महादेव प्रसाद मौर्य साहब का सवाल है, इन्होंने 50% कैश बचा के रखा हुआ है, किस शेयर में पैसा डालना चाहिए? पूरा 50%। देखिए ये सवाल का जवाब मैं ज्यादा अच्छे से तब दे पाता जब इन्होंने अपना की पोर्टफोलियो स्टॉक्स सजेस्ट कर बता दिए होते, क्योंकि अभी मैं इनको रिलायंस बोलूं और ऑलरेडी इनके पास रिलायंस हो तो कोई सेंस नहीं मिलेगा, एलएनटी बोलूं तो एलएनटी कोई सेंस नहीं बनेगा। इनको मैं एक सेफ हेवन दे देता हूँ, एक सेफ सजेशन दे देता हूँ। पूरा 50% डिप्लॉय ना करें आप अभी यहाँ पे। आप क्या करें, आप निफ्टी ईटीएफ खरीद लें, स्टॉक्स आपके पास है, आप निफ्टी ईटीएफ खरीदें और 2.5 से 3% फॉल पे अपना 10% पैसा डिप्लॉय करते जाए, और तो नीचे नीचे आते हुए आपका निफ्टी ईटीएफ का एक एवरेज क्रिएट हो जाएगा, और निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स जो होंगे वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाएंगे। तो आप पूरा डिप्लॉयमेंट पहले तो मत करिए, और डिप्लॉयमेंट कभी भी बाजार में ऐसे मत करिए 50% बचा मैं एक ही दिन में डाल दूं। धीरे धीरे अच्छे अच्छे शेयरों में डालिए, मौके मिलते रहेंगे, उनका इस्तेमाल करते रहिए, धीरे धीरे डालते रहिए, बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं और कानपुर चलते हैं। वहाँ पे एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने के लिए कृष्ण कुमार अग्रवाल साहब मौजूद हैं कानपुर से। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हालचाल आपके? और बढ़िया हालचाल है सर, और मैं तो अंशुल जैन की तरफ से बच गया हूँ बहुत सारा। मेरा अच्छा। पैसा मतलब बहुत बचा है, बहुत बचा है। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी ट्रेडिंग शुरू करी थी ये 24 अगस्त सितंबर में, ओके, और उसके बाद से मैं तो लॉस ही लॉस पे चल रहा था। ठीक है, लेकिन अंशुल सर की वजह से मेरा बड़ा फायदा हुआ है। ठीक है, जो सर इन्होंने बताए थे शेयर, मैंने उनमें इन्वेस्ट करा और ओके। उनमें मेरे को प्रॉफिट भी मिला है। चलिए, आपके जो तो रिगार्ड्स हैं मेरा वो सवाल है, अंशुल जी को ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कृष्णा जी, कि ट्रेडिंग क्यों आपको पसंद आई, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? सर ये मैंने शुरू करा ऐसे ही हंसी हंसी में, वो चालू हो गई और वो मन लगने लगा, बस ऐसे हो गया। नहीं तो लेकिन शेयर बाजार सर क्योंकि दोनों तरह के रुख दिखाता है, अच्छे दिन भी दिखाता है, बुरे दिन भी दिखाता है। तो अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रॉफिट आता है, हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये घाटे में कन्वर्ट होगा फिर क्या करेंगे? नहीं, लॉस भी हुआ है सर। तो उस समय दुख तो बहुत हुआ होगा। जी जी, दुख हुआ। तो और लॉस आपने वाले कुछ शेयर हैं जो मैंने अभी रखे हुए भी हैं। नहीं तो आपने सोचा नहीं कि मैं स्विच करके इक्विटी से मतलब लॉन्ग टर्म में चला जाऊं ट्रेडिंग करने की जगह? नहीं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए, जैसे टाटा मोटर मेरे पास है। ओके, तो मैंने अभी छोड़ आपका दिया सवाल कहाँ पर लॉन्ग है? टर्म करके। अभी मेरा पेटीएम पे है सर। ओके, मैंने अंशुल सर के कहने पे ही लिए थे। ठीक है, ये 779 रुपए के मैंने शेयर लिए थे, ठीक है, 157। ठीक है। और कितना इस समय आप दे चल सकते रहा हो? है, क्या नाम है, अभी तो मैं टाइम दे सकता हूँ इसको भी, 6 महीने 8 महीने। चलिए, प्रॉफिट तो आपको हो रहा है इसमें भी। जी जी जी। ओके, तो अंशुल सर तो आज है नहीं, रचित सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा उनकी राय भी ले ली जाए। रचित सर, पेटीएम 850 का दाम है, इनको प्रॉफिट है इसमें, अभी क्या करें क्योंकि नजरिया इनका ट्रेडिंग का है, तो कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस? लाना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनकी रेटिंग डेफिनेटली मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। बट मैं जो चार्टिकल पैटर्न्स देख पा रहा हूं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं इसको तो बिल्कुल होल्ड करिए। यहां से जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 900 रुपए पे आता हुआ दिख सकता है, उसको जैसे ही ब्रीच करेगा 950 दिख सकता है, ये आप ट्रेड पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो आप फिलहाल तो बने रहिए, और जो है कृष्णा जी थोड़ा समय और दीजिए, और गेन हो ही रहा है, धीरे धीरे उसको ट्रेल करते रहिए। 900 950 के आसपास रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेस कर सकता है। एक और सवाल रचित सर आया है, वो रितेश सिंह साहब का है, वो आपके बड़े प्रशंसक भी हैं। हिंदुजा ग्लोबल और सुंदरम फास्टनर, ये 2 शेयरों पर इनका सवाल है, आप क्या राय रखते हो इन दोनों में? एक तो आपके फेवरेट ऑटो इंसलरी साइड से ही है, और दूसरा हिंदुजा ग्लोबल, क्या किया जाए इन दोनों में? रचित सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रचित सर, आवाज मिल रही है क्या? तो रचित सर, सुंदरम फास्टनर मेरे को और मिल रही है, आपको मिल रही है? हाँ हाँ, लाउड एंड क्लियर मेरे को आ रही है आवाज। तो सुंदरम फास्टनर पर और हिंदुजा ग्लोबल पर आपकी राय?
देखिए, हिंदुजा ग्लोबल के लिए अगर ये बता देते कि इनकी पोजीशन क्या है, अभी 495 रुपए का भाव चल रहा है हिंदुजा ग्लोबल का। और जिस तरीके का ये एक मूवमेंट दिखा रहा है देखें, और यहां से एक इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, मतलब लग रहा है 550 रुपए तक का अपसाइड दिखा सकता है। अगर आप प्राइस बता देते अपने सवाल में तो हम थोड़ा एक्यूरेसी से और बता पाते। अगर आपने लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो 550 में आप प्रॉफिट बुक करें। अगर ऐसा नहीं है और आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो रचित सर, आवाज़ आ रही है? क्योंकि फ़ोन लग रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका धीरे धीरे। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिंदुजा ग्लोबल के केस में अगर लोअर लेवल पे ऐड कर रखा है तो आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी है। हायर लेवल पे क्या करना था वो उनकी राय के बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हिंदुजा ग्लोबल में हाल फिलहाल में जो बड़ी तेज़ी आई थी, एक पिछली जो बड़ी तेज़ी आई थी वो स्पेशल डिविडेंड के तौर पर आई थी, जब इन्होंने एक बड़ा असेट अपना बेचा था, उसके बाद स्पेशल डिविडेंड आया था। हालांकि कंपनी के नंबर्स पर अगर नज़र डाली जाए तो नंबर्स के लिहाज से ये इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था करीब 8 साढ़े 8 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में भी यानी सितंबर में भी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के आसपास का एक लॉस पोस्ट किया था। हालांकि वो ऑपरेटिंग लॉस नहीं था, लेकिन वो नेट प्रॉफिट की साइड पर थोड़ा सा लॉस कंपनी को ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा था। उसकी वजह थी हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, समझ लीजिए। लेकिन हो सकता है इस क्वार्टर के नंबर्स में थोड़े सबड्यूड साइड पर नंबर आते हुए दिखाई पड़े। रचित सर, आप जुड़ गए हमारे साथ, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तो एक्चुअली बैकएंड पे जुड़ा हुआ हूँ, मतलब बट आई बिलीव शायद मेरे ही साइड से कोई नेटवर्क का इशू चल रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे वाइफ ने फ़ोन, वो इंटरनेट भी बंद कर दिया, वाईफाई भी, कि नहीं बहुत नहीं हो गया नहीं नहीं तुम्हारा, बंद करो। सर, ऐसा नहीं है सर, बट हाँ मतलब सुंदरम के लिए अगर आप बोले तो मैं लेवल दे दूं। जी जी मेरा जी मैसेज जी। पे हो गया था नहीं नहीं उसके जी, लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सुंदरम देखिए, अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है, जो रिसेंट करेक्शन ने आपको दिखाया था, तो 978 980 लेवल्स आपको चाहें तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वहां पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और अगर आप एक मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 1080 के आसपास आए तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। तो आपको दोनों को लेकर राय दी गई है, हिंदुजा भी और सुंदरम भी, जिनके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एक सवाल चेन्नई पेट्रो पर आया है, करना क्या चाहिए इसमें? उन्होंने खरीदारी का भाव भी नहीं लिखा है और कितनी क्वांटिटी ये भी नहीं लिखा, लेकिन चेन्नई पेट्रो पे अदरवाइज आपकी राय क्या है? देखिए, चेन्नई पेट्रो इसमें अभी आपका भाव चल रहा है 621 का। और चेन्नई पेट्रो, अब आप देखिए जो टेक्निकल ट्रेंड है वो एक रिवर्सल का साइन दिखा रहा है, एक ब्रेकआउट के लेवल को अभी ये हिट करने वाला है। और 662 रुपए का, 660 रुपए का वो एक लेवल है, इसके ऊपर ये डिसाइसिवली अगर क्लोज करता है तो फिर आपको एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दिख सकता है। और ये अपसाइड कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ना वीक्स टाइम भी मिल जाए, इतना रैपिड अपसाइड इसका जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है। उस लेवल को अगर ब्रीच करता है तो 880 रुपए तक के लेवल पे आपको आता हुआ बहुत कंफर्टेबली दिख सकता है। तो आपके पास ये लेवल्स हैं, आपने किस लेवल पे लिया है अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एक ठाकुर साहब का सवाल आया है बजाज फिनसर्व को लेकर, वो इसमें एंट्री का एक लेवल पूछ रहे हैं, आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए, बजाज फिनसर्व अभी जिस तरीके से चल गया है, यहां तो एंट्री में थोड़ा सा डर लगता है। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम इस चीज को भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी में इनको भी बीटिंग मिल सकती है। यहां पे आप कुछ भी ना करें, आप एक बार इसको नीचे आने दें, करीबन 1750 रुपए के लेवल के आसपास, 1760 के लेवल के आसपास आपको वापस देखने को मिले, वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेश एंट्री करने के लिए। अभी फॉर द टाइम भी इस रनअप के बाद एंट्री इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, अपोलो माइक्रो पे खरीदारी है 112 रुपए के दाम पर, टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप, और क्या बने रहें या निकल जाएं? अपोलो माइक्रो सर, इन्होंने भाव क्या बताया बाइंग का? 112 रुपए पे इनकी खरीदारी है। 112 पे इनकी खरीदारी है। और आप देखें इनको एक छोटा सा
कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जरूर फेस हो सकता है 122 से 124 रुपए के लेवल पे। अगर इन्होंने इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया है तो उस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करें और निकलें। अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें। इनको 135 से 140 का भाव भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये ऋषभ साहब के पास है 50 रुपए के दाम पर। क्या इसमें बने रहे या निकल जाए? फंडामेंटली ठीक है लेकिन टेक्निकली नहीं चल रहा है बहुत टाइम से, सो करे क्या इसका? सुमित सर, एक चीज ना मैं पहले बताना भूल गया था। हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था कि निफ्टी का रिवर्सल, और तब मैंने कहा था कि बैंक, आप देखिएगा निफ्टी का रिवर्सल जो है दैट विल बी ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी, एंड रेस्ट आप देखिए बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर, अभी आपने बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस देखा है दैट परफॉर्मेंस वाज ऑल ड्यू टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इनका रनअप अभी आपको थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है, बट अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो मैं समझता हूं वो समय बहुत दूर नहीं है कि ये जो पीएसयू बैंक्स हैं ये प्राइवेट बैंक को आउट परफॉर्म करते हुए भी आपको दिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके सवाल के ऊपर। इनके पास 50 रुपए के भाव में है। देखिए, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो मैं बोलूंगा कि आप कहीं और स्विच करें। यहां पे अभी आपको कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। ये 52-53 रुपए का आपको भाव दिखाएगा, आप एग्जिट कर लें। मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो मैं बोलूंगा आप इसको बिल्कुल शांति से अपने पास रखें। आपको 62 रुपए के आसपास थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस दिखा सकता है, वो ब्रीच करेगा 70-72 रुपए तक भी जाएगा। एंड इस बार जब ये ट्रैजेक्टरी चालू होगी, क्योंकि इसका बेस अब एक हायर लेवल पे है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अब आपको ये 125 रुपए तक का भी भाव दिखाने का दमखम रखता है। क्वालिटी तो है इसके अंदर, अब वो प्राइस कब डिस्काउंट करेगा, डिस्कवर करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी तो फिलहाल बने रहिए, समय दीजिए, ज़्यादा बेटर है। विवेक रेड्डी साहब के पास JSW इंफ्रा के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, 299 रुपए के दाम पे ले, और ये होल्ड भी कर सकते हैं इसे। क्या करना चाहिए इसमें, और ये कैसा दिख रहा है आपको कंपेरेटिवली पीयर्स के? देखिए, JSW इंफ्रा की हम बात आपसे करते हैं। अभी ये 303 रुपए के भाव पे चल रहा है, और आप देखें अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें ना सर, तो थोड़ा सा मतलब हम इसके पी साइड को देखें तो लोअर साइड पे ही है। वैसे अगर हम बात करें तो द कंपनी इज क्वाइट गुड। इसका जो पेरेंटेज है वो भी बहुत अच्छा है, और अब जिस तरीके से इसने मूवमेंट चालू किया है, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि ये अभी अप ट्रेंड इसका कंटिन्यूड रहना चाहिए। और जिस तरीके का ये मूवमेंट है, आपको बहुत कंफर्टेबली ये 321-22 रुपए का भाव भी दिखाता हुआ दिख सकता है, उसको ब्रीच करेगा। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 360 रुपए तक का भी भाव ये बहुत कंफर्टेबली आपको दिखा सकता है। ओके, अब हम बेंगलुरु चलते हैं, वहां पर चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी नमस्कार। चंद्रकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल एवेंटल पर है। अगर आप इसे ट्रैक कर पा रहे हैं, ये स्टॉक का नाम AVANTEL है और 532406 इसका BSC कोड है। आप इसको ट्रैक कर पा रहे हैं तो क्या राय रखते हो इस पर? 136 पे उन्होंने खरीदारी की है। एवेंटल, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। 127 रुपए का भाव है। जी जी। बट सुमित सर, आई एम सो सॉरी, ये है तो टेलीकॉम की कंपनी, और मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। 3,000 रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जस्ट बाय लुकिंग एट द टेक्निकल चार्ट्स आई माइट नॉट बी द राइट मैन, क्योंकि इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है ये क्या बिजनेस में है, ये क्या करते हैं। मैं सही आदमी नहीं होऊंगा इस पे सजेस्ट करने के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं स्टडी करके जब नेक्स्ट बार आपके शो में आऊंगा तो डेफिनेटली इसको एक बार अपन कवर कर लेंगे। रचित सर, टेक्निकली चार्ट में टारगेट स्टॉप लॉस क्या दिख रहे हैं?
देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो सुमित सर ये जिस तरीके के लेवल पे है ना, ये एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है एट अराउंड 120 130, उसको ब्रीच करेगा और कंफर्टेबली ऊपर मेंटेन करेगा तो ये 144 के लेवल्स, 146 तक के लेवल्स भी जा सकता है। फिर वहां पे गैप फॉर्मेशन को जैसे ही ये क्लियर करेगा, आपको 172 तक का भाव दिखा सकता है। टेक्निकल ट्रेंड्स पे ये बुलिश है, मगर यूजुअली क्या होता है सुमित सर, जब तक मैं किसी कंपनी की वर्किंग और फंडामेंटल के बारे में या उसकी कोई पास्ट न्यूज नहीं ट्रैक करी होती है, थोड़ा सा डरता हूं उसके ऊपर कमेंट्री करने से।